हेलो एवरीवन, दिस इज सत्येंद्र। मैं सत्येंद्र आप सभी का सत्येंद्र जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप लोग सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, नेट जीआरएफ का एग्जाम देने जा रहे हैं, सुपर टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, यूपी टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, एमपी टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, जहां पर बाल मनोविज्ञान पूछा जाता है स्पेशली, तो आज हम अपने लेक्चर में बाल मनोविज्ञान के एक स्पेशल टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे जो थ्योरेटिकल कम है, जो एक्सपेरिमेंटल ज्यादा है, जहां पर थिंक लॉजिक का प्रयोग करके प्रश्नों को हल किया जा सकता है। तो आइए स्टूडेंट्स, पेन और पेपर लेकर जरूर बैठिए। आज हम लोग व्यक्तिगत विभिन्नता, जिसे हम लोग व्यक्तिगत मतभेद के नाम से भी जानते हैं, जिसे इंग्लिश में इंडिविजुअल डिफरेंस के नाम से जानते हैं, यानी कि दो व्यक्ति डिफरेंट क्यों हैं, उनका क्या आधार है, उसी से रिलेटेड हमारा टॉपिक होगा। तो हेडिंग डाल लीजिएगा व्यक्तिगत विभिन्नता, जैसे इंडिविजुअल डिफरेंस के नाम से भी जानते हैं, व्यक्तिगत मतभेद के भी नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग इससे रिलेटेड पहले कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नोट करेंगे और इस पर क्या बताया जा सकता है, क्या सोचा जा सकता है, उस पर भी गौर करेंगे। तो पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए ताकि इंपॉर्टेंट बात जो होगी उसको नोट करते चले। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आगे समझने से पहले कुछ परिभाषाओं पे बात करते हैं। देखिएगा, एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था गाल्टन। गाल्टन साहब कहते थे कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं होते भौतिक और मानसिक स्तर पर। मानसिक का अर्थ ये हो गया, भौतिक का मतलब जो आप सामने दिख रहे हो। तो कोई भी दो व्यक्ति भौतिक और मानसिक स्तर पर समान नहीं होते। किसने बोला? गाल्टन महोदय ने बोला। और सबसे पहले ऐसा माना जाता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे कॉन्सेप्ट या संप्रत्यय या विचारधारा देने का श्रेय गाल्टन को ही जाता है। वो बोलते हैं स्पष्ट, कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं होते। और सर्वप्रथम संप्रत्यय किसने दिया? गाल्टन साहब ने। ठीक है, एक परिभाषा हो गई आपके सामने, नोट करिएगा। अब देखिएगा, दूसरी परिभाषा जो है वो टायलर नामक महोदय की है। टायलर नामक एक मनोवैज्ञानिक हैं जो बोलते हैं कि कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं होते। किस लेवल पर समान नहीं होंगे? शरीर के रूप में, आंखों के रूप में, रंग के रूप में, वजन के रूप में, भार के रूप में, उसकी रुचि के रूप में, उसकी अभिक्षमता के रूप में, उसकी योग्यता के रूप में। ये सारी की सारी चीजें दो व्यक्ति में समान नहीं होती। यहां तक कि दो भाइयों में भी समान नहीं होती, उनमें विभिन्नता पाई जाती है। किसने बोला? टायलर महोदय ने। ठीक है, ओके, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब तीसरी परिभाषा है, माया एंग्लो नाम की एक मनोवैज्ञानिक है। वो बोलती हैं कि जो व्यक्तिगत विभिन्नता है मुझ में और श्याम में, वो जो व्यक्तिगत विभिन्नता है वो हमारे शरीर की ब्यूटी है, सुंदरता है। हमारी सुंदरता है जो व्यक्तिगत विभिन्नता, जो सुंदरता है। और यही सुंदरता जो होती है हमें ताकत और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है। तो स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने आप लोगों के लिए तीन परिभाषा आपके साथ शेयर करी और उम्मीद करता हूं जो मैंने बोला वो आपको समझ में आया होगा। तो ये तीन परिभाषा को आप जरूर वीडियो को बैक जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, अब लेक्चर को आगे ले जाते हैं। एक बात बताना, पारिस्थितिकी यानी कि इकोसिस्टम में आपने सुना होगा कि कोई भी दो प्रजाति समान नहीं है। ठीक है, कहने का अर्थ क्या है? एक बात बताओ बच्चा लोग, कोविड का टाइम चला, कोविड आपने कोरोना वायरस देखा। अगर मैं आपसे बोलूं कि आनुवांशिक रूप से विविधता ना हो, जेनेटिक्स के रूप में विविधता ना हो, इसका अर्थ ये बोल रहा है कि हम जीनों के स्तर में भी बदलाव या विविधता देखी जाती है। यानी कि मेरे जीन अलग, उसके अलग जीन, उसके अलग जीन होना भी जरूरी है। क्यों? यहां तक कि मेरे जीन मेरे भाई से मिलेंगे, मेरे फादर से मिलेंगे, लेकिन बिहेवियर अलग देखा जा सकता है। क्यों? होना भी जरूरी है। अब मैंने बोला कि पूरी की पूरी एक प्रजाति है, सब में जीन समान है। ठीक है, यानी कि विविधता नहीं है, आनुवांशिकता स्तर पर सबकी जीन समान है किसी पर्टिकुलर एरिया में। और उस पर्टिकुलर एरिया में एक कोरोना नाम की वायरस फैल गया। अब एक बात बताओ, सबके जीन समान हैं, जीनों के स्तर पर विविधता या विभिन्नता नहीं है, तो एक व्यक्ति को, किसी को कोरोना वायरस होता है तो पूरी की पूरी प्रजाति, कम्युनिटी जो होती है उस कोरोना के प्रभाव में आकर नष्ट हो जाएगी। इसलिए जीनों के स्तर पर भी विविधता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये मैंने बात आपके सामने शेयर करी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक वुडवर्थ नाम के मनोवैज्ञानिक हुआ करते थे।
वो बोलते थे कि व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ ये भी बोल सकते हैं कि मैं श्याम से भिन्न हूं, मेरा विकास श्याम से भिन्न भी हो सकता है। हाँ, डेवलपमेंट एक क्रम में होगा, शिशु से बालक, बाल से आपका किशोर, किशोर से आपका वयस्क अवस्था, ये एक क्रम है, चलता रहेगा। लेकिन किसी की हाइट कम, किसी की ज्यादा, किसी का नेचर अलग, किसी का अलग, तो ये जो डेवलपमेंट है हर व्यक्ति का अलग अलग है, वो उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता है किसी दूसरे से। और जो व्यक्तिगत विभिन्नता जो होगी वो दो चीजों का परिणाम हो सकती है। या मैं ये भी बोल सकती हूँ कि मेरा विकास या राम का विकास या श्याम का विकास दो बातों पर निर्भर करता है। एक आनुवांशिकता जिसे जेनेटिक्स बोलते हैं, और दूसरा होता है आपका वातावरण। यानी किसी भी व्यक्ति का विकास दो चीजों का गुणनफल होता है। एक वो कि जिस सोसाइटी में, एटमॉस्फेयर में, एनवायरमेंट में रह रहा है, और दूसरा उसका गुणनफल है उसका जेनेटिक्स जो माता पिता के माध्यम से उसको प्राप्त होता है। विलियम वुडवर्थ ने यह परिभाषा दी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ चुका है। अब एक बात बताओ, मैंने आपसे बोला कि मैं एक घर में रहता हूं, ठीक है, हैबिटेट है मेरा, लेकिन उस हैबिटेट में बहुत सारे लोग रहते हैं अलग अलग रूम में। लेकिन एक बात बताओ, जीनों के स्तर पे भी हम लोग समानता देखते हैं, लेकिन पूरी समानता नहीं देख पाओगे, क्योंकि उसका नेचर, मेरे भाई का नेचर अलग है, मेरा नेचर अलग है, उसके अंदर भी संवेग है, मेरे अंदर भी संवेग है। संवेग यानी इमोशन, उसके अंदर भी इमोशन है, मेरे अंदर भी इमोशन है, लेकिन दोनों का बिहेवियर अलग है। वो कम बोलता है, मैं ज्यादा बोलता हूं, या मैं कम बोलता हूं, वो ज्यादा बोलता है। वो हंसमुख स्वभाव का है, मैं थोड़ा कम हंसमुख स्वभाव का हूं। यानी कि ये विभिन्नताएं जो हैं दो ही चीज का परिणाम हो सकती हैं, एक जेनेटिक्स के माध्यम से और दूसरा हो सकता है आपका वातावरण के। इन्हीं से ही विकास होता है। हम जानते हैं कि मैं अगर किसी ऐसे समुदाय में रह रहा हूं, किसी जंगल के क्षेत्रों में रह रहा हूं, तो मेरी कला, मेरी संस्कृति, मेरा रहन, मेरा सहन, मेरा खाना, मेरा पीना जो होता है वो शहरी क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से अलग देखा जा सकता है, क्योंकि उस आदिवासी समुदाय का कल्चर अलग है शहरी क्षेत्र से। तो ये विभिन्नता ही तो है। हो सकता है कि उस आदिवासी समुदाय में किसी जीव को खाया जाता हो, मांस को, और ये बोला जाता हो कि ये मांस जो होता है हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करता है। लेकिन मैं जिस समुदाय से आता हूं, जिस आबादी से आता हूं, उस जनसंख्या के लोगों के, उस धर्म के लोगों का मानना है कि ऐसा करना सही नहीं है, इजाजत नहीं देता। ये भी तो व्यक्तिगत विभिन्नता है। यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता में सब कुछ शामिल किया जा सकता है। संवेग भी, हम जानते हैं कि संवेग जन्मजात होते हैं, इमोशन जिसे मूल प्रवृत्तियां होती हैं, सब में हैं, लेकिन बिहेवियर तो अलग अलग टाइप का है। यहां तक कि दो भाई भी एक सा स्वभाव व्यक्त नहीं करते, अलग अलग स्वभाव व्यक्त करते हैं। ये व्यक्तिगत विभिन्नता ही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फलाना समुदाय किसी वर्ग से है, दूसरा समुदाय किसी वर्ग से है, या मैं ये बोलूं कि मैं इंडिया से हूं, भारत से हूं, और मुझे गर्व है कि मैं भारत से हूं। लेकिन आपने देखा होगा जलवायु स्तर पर, मौसम स्तर पर आप जो है चाइना के लोगों से अलग दिखते हो। इतना ही नहीं, मैं इंडिया का हूं तो मैं नागालैंड के व्यक्तियों से भिन्न दिखता हूं, या वहां के व्यक्ति मुझसे भिन्न दिखते हैं, मेरे देश के लोग। ये क्लाइमेट या मौसम या जलवायु स्तर पर विभिन्नताएं हैं। वहां के लोग, मेघालय के लोग चावल खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, जिसे बोरा के नाम से जानते हैं, लेकिन मैं चावल बहुत नहीं खाता, क्योंकि मेरे यहाँ पर ये चीज नहीं चलती, वहां पे ज्यादा चलती है। हो सकता है वहां पे वो चीज चलती है, उसका कुछ ना कुछ उस जलवायु से कनेक्शन रहा हो। तो विविधताएं बहुत स्तर पर देखी जा सकती हैं। यहां तक कि आपने देखा होगा नॉर्थ इंडिया में खड़ी बोली बोली जाती है, हिंदी भाषा चलती है। साउथ इंडिया में आपने देखा होगा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम चलती है। उड़ीसा में ओडिसी चलती है। मेघालय में अलग तरीके की चलती है। बंगाल साइड में अलग तरीके की चलती है। ये विभिन्नताएं तो हैं, भाषा स्तर पे भी, बोलचाल स्तर पे भी, खाने के स्तर पे भी, कपड़े, रहन सहन के भी स्तर पे भी, आवास के स्तर पे भी, जलवायु के स्तर पे भी, मौसम के स्तर पे भी। मौसम में बदलाव अल्प होते हैं, जब मौसम बड़ा रूप लेती है तो वो जलवायु बनता है। खान पीन में बदलाव, फेस में बदलाव, कद में बदलाव। आप जाओगे ना नॉर्थ ईस्ट साइड, मेघालय, मिजोरम, वहां के लोगों की हाइट जो होती है कम होती है, ये जलवायु का प्रभाव है। जबकि उत्तर भारत में, राजस्थान में, और राजस्थान साइड जाओगे तो वहां के जाट समुदाय के लोग बड़े बड़े टाइप के होते हैं। क्यों होते होंगे? क्योंकि हमने देखा है वहां पे सूखा होता है, और सूखा में परिश्रम ज्यादा करना पड़ता है, और परिश्रम के लिए कद काठी मजबूत होना पड़ती है, लंबाई ज्यादा पड़ने पड़ती है। तो ये भी एक रीजन है, ये भी विविधता है। और मैंने आपसे बोला कि कोई दो भाई भी समान नहीं होते हैं, उनमें भी बदलाव होता है, ठीक है। इतनी बात बोली। अब आगे बोलते हैं कि जो वर्ड है आनुवांशिकता। देखिए, आनुवांशिकता इंडिया में तो है नहीं है, हर जीव जंतु पेड़ पौधों में पाई जाती है, यानी कि पूरे यूनिवर्स ब्रह्मांड में है, पृथ्वी पर है। इसलिए आनुवांशिकता को
स्थिर कांस्टेंट प्राथमिक संरचना माना जाता है। ध्यान में रखेंगे, ये एक मैंने आपके सामने एक बात शेयर करी। तो ये जो था, जो मैंने आपके साथ शेयर करी जो बातें, जो इंडिविजुअल डिफरेंस से ही संबंधित हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। और देखिए, मैं जिस जनसंख्या से आता हूं, जिस समुदाय से आता हूं, और आपका नागालैंड जो होता है, उस समुदाय के लोग जो होते हैं कुछ अलग तरीके का रहन सहन भोजन पसंद करते हैं। इधर के लोग कुछ अलग तरीके, हो सकता है कि वहां पर किसी जीव को खाया जाता हो, जानवर को खाया जाता हो, लेकिन मेरा समुदाय, मेरा धर्म ये इजाजत नहीं देता। ये भी तो व्यक्तिगत विभिन्नता है, यही तो सम्मान है। एक बात बताओ, अगर सभी लोग एक तरीके से बोलना चालू कर दें तो क्या वहां पर लोकतंत्र पैदा होगा? अरे भैया, जब सभी लोग एक सा बोलना चालू कर देंगे तो इनोवेटिव क्रिएशन, नव विचार का जन्म नहीं लेता है। इसलिए विचारों में टकराव हो सकते हैं, क्योंकि विचारों में टकराव और विभिन्नता से ही नए विचार पनपते हैं। इसलिए व्यक्तिगत विभिन्नता का होना भी जरूरी है, क्योंकि वो क्रिएटिविटी, इनोवेटिव आइडिया लेकर आता है अपने साथ। तो ये था आपका इंडिविजुअल डिफरेंस से रिलेटेड जो मैंने लेक्चर आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूं जो मैंने बोलने की कोशिश करी है वो आपको समझ में आया होगा। मैं आपका गाइड मेंटर सत्येंद्र जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक प्रयास है कि जल्दी जीएस एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट आपके सामने मैं जल्दी प्रस्तुत करूं, एक प्रयास है मेरा। लेकिन इसके लिए आपको भी मेरा साथ देना पड़ेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। जैसे ही ये बढ़ता जाएगा, आप लोग मुझसे जुड़ेंगे, तो मेरे अंदर एक बल, एक ताकत, मोटिवेशन मिलेगा मुझे, ताकि और बेहतर जीएस पे किया जा सके। आज का लेक्चर तो हमारा बाल मनोविज्ञान पे था। कल मैंने ईवीएस पर्यावरण पे लेक्चर अपलोड किया था, जो जीएस का ही पार्ट है, और साथ में हर टीचिंग एग्जाम में नेट, जीआरएफ, यूपी, पीसीएस सभी में काम में आता है। तो ये एक शुरुआत है। इस मिशन में हमारे साथ रहिए, मेरे साथ रहिए। मैं आपका गाइड सत्येंद्र, जल्दी मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, ओके, बाय बाय, धन्यवाद।